जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, ये स्टॉक में आखिर जो पैटर्न्स बन रहे हैं उस पैटर्न के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट क्या है। क्यों ये जो स्टॉक है 121 रुपए का ये स्टॉक है, और आखिर ऐसा इस स्टॉक में क्या है जिससे कि बड़े प्लेयर्स अपने वॉच लिस्ट में ऐड किए हुए, और बहुत से लोग ऐसे स्टॉक में जो है अपने उस इम्पोर्टेंट लेवल पे वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि भाई जैसे ही वो इम्पोर्टेंट लेवल आएगा मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करने वाला हूं। दोस्तों, आखिर वो कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है और आखिर कहाँ पे हमको बाय कर लेना चाहिए, जिससे कि जो ग्रोथ आने वाला है, जो इस स्टॉक में वो मोमेंटम आने वाला है, उस मोमेंटम को हम लोग अच्छे से पकड़ पाए। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैंने इससे पहले ही एक बार अपडेट किया था, और वो लेवल जो था लगभग यहाँ पे मैंने अपडेट किया था, इस लेवल के आसपास। और मैंने यहाँ पे बाइंग जोन बताया था, ठीक है, लेकिन वो स्विंग ट्रेडर के लिए था जो लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, जिसके पास अच्छा खासा कैपिटल है, और वो सोच रहे हैं कि 2 साल 3 साल अगर हम होल्ड कर भी दें तो यहाँ से मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाऊँ। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अपडेट है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, और किन पैटर्न को देखते हुए हमको आगे डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, अभी से लगभग 1 महीना पहले जुलाई के आसपास मैंने अपडेट किया था, और फिर मैं 1 महीना बाद आपको बता रहा हूँ अगस्त के महीने में कि अभी क्या डिसीजन लेना चाहिए। और मैं आगे जो लेटेस्ट अपडेट है, जो अभी ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है, मैं उस स्टॉक के ऊपर आपको बताता हूँ कि आखिर अगर होल्डिंग है आपके पास तो आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये जो फिजिक्स वाला है, आपको पता होगा कि ये जो स्टॉक है फिजिक्स वाला, जिसका ऐप भी है, बहुत से लोग जानते भी हैं, जितने भी स्टूडेंट लोग हैं वो लोग जानते भी है, ठीक है। यहाँ से जो लोग पढ़े, बहुत से लोग पढ़े भी होंगे। लेकिन जो स्टॉक है, इस स्टॉक में अपडेट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का जब रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के बाद ही मैंने बताया था कि ये स्टॉक जो है उस समय 115 रुपए के आसपास मिल रहा था, और मैंने बताया था उस समय कि ये जो स्टॉक है आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है आगे चल करके, क्योंकि इस स्टॉक का लगभग मैं जो लेवल देख पा रहा था इस अभी से 1 साल पहले, उससे उस साल को लेकर के और इस साल को मिला करके ये 2 साल हो गया, और 3 साल में जो ये स्टॉक है ना, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज दिखाने वाला है। और मैं मुझे लगता है कि ये स्टॉक 170 180 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है, 27 के आसपास, ठीक है। अब क्या होगा, क्यों जो लोग होल्ड किए हैं उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर इस जोन को अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप पहले जो लंबे समय के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं वो आप समझ लीजिए, उसके बाद जो नए लोग हैं उसके लिए क्या चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज आप समझ जाएंगे कि जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या जो होल्ड किए हुए हैं 2 साल 3 साल के लिए, तो होल्ड वाले के लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो है मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ। पहला देखिए लेवल, ये लेवल जो है, और आपके लिए ये जो लेवल है लगभग 90 रुपए का, और आपका दूसरा लेवल निकल के आ रहा है 155 रुपए का। इस बीच में ट्रेड कर, तो आपको लंबे समय के लिए खेलना है, 2 साल 3 साल के लिए, तो फिर भाई आपको ये सब चीज देखना ही नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ न्यूज समझना है, उसके बाद आगे आपको निकल जाना है, जो कि मैं न्यूज आपको लास्ट में बता भी दूंगा, ठीक है। स्विंग ट्रेडर के लिए क्या है, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं 2 महीना 3 महीना में क्या होने वाला है, किस चीज से कैसा सेगमेंट बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहे हैं, क्या 2 3 महीने के बाद होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए। देखिए, जो स्विंग ट्रेडर है, मुझे ये लग रहा है उसके पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, चार्ट में जो पैटर्न बन रहे हैं, कि मुझे दो चीज समझ में आ रहा है कि अभी 130 के आसपास, मतलब 121 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग जो दिया है, और 130 वाला, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोजिंग देगा तो आपको 155 160 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इसके नीचे जब तक मार्केट है तब तक भाई कुछ भी बाइंग जोन के साइड में सोचना थोड़ा सा जो है वो सेफ नहीं है, राइट। अब दूसरा चीज क्या है कि अगर मुझे सेल करना ही है, अगर मान लिया जाए कि मैंने कॉल में एंट्री बनाया था, या मतलब मैंने बाई किया था कुछ इस लेवल पे, तो क्या मुझे यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए? तो मैं बोलूंगा कि भाई अभी आप एग्जिट मत करिए, क्योंकि इसलिए मैं ये चीज बोल पा रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें ना तो कंफर्मेशन सेलिंग साइड का है, ना ही तो कंफर्मेशन बाइंग साइड का है।
और इस सिचुएशन में होता क्या है कि जब भी ऐसे पैटर्न्स बनते हैं और ऐसे सिचुएशन आता है तो वहाँ पे वेट एंड वॉच करना पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आप समझ पाएँगे कि ऐसे चीज़ों पे मैं कैसे काम करता हूँ। यहाँ से एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये चीज़ जो है मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, इस लेबल से लेकर के यहाँ तक। अब इस चीज़ में कुछ लोग, इसी को मैं समझा देता हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँगे। अब यहाँ से समझिए कि ये जो चीज़ है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे मैं बाइंग करूँगा या सेलिंग करूँगा तो क्या होगा? आप बताओ। आप कमेंट करके बताना कि या यहाँ पे अगर मैं कॉल के साइड में एंट्री लेता हूँ या सेल साइड में मैं एंट्री लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? फुल एकदम, अगर जो थोड़ा बहुत जानते हैं स्टॉक के बारे में या जो ट्रेड करते हैं उसको पता होगा कि इस बीच में कुछ नहीं होने वाला है, लॉस के सिवा, ठीक है? और वही सेगमेंट जो है यहाँ पे बन के आ रहा है, यहाँ पे। ना तो या तो बाइंग कन्फर्मेशन है, ना तो सेलिंग कन्फर्मेशन है, राइट? अब इस बीच में जब तक ट्रेड कर रहा है, तब तक तो भाई आपको वेट एंड वॉच करना ही चाहिए। और जब भी लेवल ब्रेक होगा, मतलब 130 वाला लेवल जब भी ब्रेक होगा, तब तक आपको कोई भी बाइंग साइड में नहीं देखना चाहिए। जैसे 130 वाला लेवल ब्रेक होता है, तब आपको एक अच्छा 155 वाला टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इस बीच में कोई भी नया एंट्री नहीं बन रहा है, ठीक है? अब दूसरा चीज़ कि जो लंबे समय के लिए एकदम खेल रहे हैं भाई 2 साल 3 साल के, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं आपको मंथली चार्ट लगा कर के दिखा देता हूँ और वहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। तो देखिए, अभी मार्केट में कितना दिन हुआ है इसको, आप यहाँ पे देख पाएँगे। अभी एकदम प्रॉपर आप समझ लीजिए कि मार्केट में सेलिंग आया, बाइंग आया, ठीक है? और आप अभी किस मोमेंट पे हो, यहाँ से थोड़ा ज़ूम कर दूँगा तो अच्छे से आप समझ पाएँगे कि ना तो यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग ज़ोन में आया है, ना तो प्रॉपर ये बाइंग ज़ोन में है। क्योंकि यहाँ पर भी एसएल बना हुआ है, प्रोफ़ेशनल जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो अच्छा खासा कैपिटल लगाते हैं ऐसे स्टॉक में, उसका यहाँ पर भी एसएल है और जो सेल किए हैं, उसका यहाँ पर भी एसएल है। अब एक बताइए, जब तक दोनों में से किसी एक का एसएल हिट नहीं होगा, तब तक यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग ज़ोन नहीं आ सकता है। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट जो है, वो अब मैं आपको अपडेट की तरफ लेकर के चलता हूँ। लेटेस्ट जो अपडेट है, उस अपडेट में ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि जो रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट के बाद आपको 155 का जो लेवल है, ये ब्रेक होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है? लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म अगर देखेंगे, तो आपको जो चीज़ मैंने इससे पहले समझाया, वही चीज़ है कि इस बीच में नया एंट्री अगर बनाते हो, तो आप थोड़ा सेफ नहीं है, राइट? दूसरा चीज़ कि लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है। और दूसरा चीज़ कि 2-3 साल के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हो, तो भाई मैं बोलता हूँ कि सोना खरीद रहे हो अभी। अभी के समय में सोना खरीद रहे हो, यही चीज़ समझिए, ठीक है? बाकी दोस्तों, मैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट लेकर के आता हूँ, वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताता हूँ कि क्या लेटेस्ट अपडेट है। कुछ चीज़ ऐसा है यूट्यूब के गाइडेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे मैं खोल करके वो चीज़ नहीं बता पाता हूँ। तो आप लोग हो सके तो मेरे व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, बायो में लिंक मिल जाएगा। बाकी वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ है नहीं। लेकिन ये बताना भी गलत है। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज़ समझिए कि जब भी आप किसी भी स्टॉक में खरीदते हो या बाय करते हो या सेल करते हो, तो आपको कुछ अपना भी दिमाग लगाना है और जो चीज़ मैं हिंट के माध्यम से बताता हूँ, उसको भी आपको समझ करके लेके चलना है। दूसरा चीज़ कि अगर आपके पास पहले से किसी भी स्टॉक, कोई भी कंपनी हो, अगर आपके पास होल्डिंग है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। या आपके पास फिज़िक्स वाले का ही अगर कुछ स्टॉक है, किस लेवल पे आपने बाय किया था, प्रॉफ़िट में हो, लॉस में हो या कोई भी स्टॉक है, उस स्टॉक किस लेवल पे आपने बाय किया था, क्या प्रॉफ़िट है, लॉस है, क्या करना चाहिए, क्या लेवल, पैटर्न क्या निकल के आ रहा है, वो सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। रेगुलर यही चीज़ मेरा है। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, अ, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं दूसरा चैनल एक मेरा है, उसका मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग आपको बताते रहता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।